तो देखो अब हम लोग पढ़ेंगे समघाती अवकल समीकरण यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर समघाती अवकल समीकरण के जो सवाल होते हैं ये थोड़ा इनको लगाने का जो तरीका होता है वो दूसरे टाइप के सवाल होते हैं। जैसे कि नॉर्मल अभी तक आपने जो पढ़े हैं उनसे थोड़ा हट कर सवाल लगते हैं, ठीक यहाँ पर। इसलिए इसको आप सबसे पहले अच्छे से समझ लीजिए और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज के सवाल लगाइएगा, ठीक। देखो यहाँ पर ये जो है इन सभी सवालों को लगाने के लिए मतलब जो समघाती अवकल समीकरण होते हैं इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले सवाल में जो सवाल जैसे भी लिखा हुआ है उसको सबसे पहले आपको dy बाई डी एक्स के रूप में लिख लेना है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स के ऐसे बना लेना है और इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पर x हो, x बटा 4 हो, कुछ भी लिखा हो, y कुछ भी लिखा हो, ठीक। करें मतलब कि dy बाई डी एक्स के रूप में पहले उसको बना लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, y के स्थान पर हर एक सवालों में ऐसा करना है, y के स्थान पर आपको दूसरे स्टेप में y के स्थान में यानी vx रखना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर आपको इसका अवकलन करना है, ठीक। जब आप अवकलन करेंगे तो यहाँ पर अवकलन इसका जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बन जाएगा। और बाकी यहाँ पर ये जो b है इसको आपको कांस्टेंट नहीं मानना है, ठीक। इसको भी साथ में इसका भी अवकलन करना है। जैसे कि ax होता है ना, तो a को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, x को कहते हैं कि इसका जो अवकलन होगा वो a हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर इसका अवकलन b मत कर लेना, ठीक। इसको फर्स्ट सेकंड मानो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, पहला हम लोग छोड़ देंगे, दूसरे का यानी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा x का, ठीक। उसके बाद प्लस लिखेंगे, फिर दूसरे को हम लोग छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे तो v का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो dv बटे में dx बन जाएगा, ठीक। नॉर्मली से इस तरीके से हमें सभी में करना है, ठीक। इतना करने के बाद हमें ये जो dy बाई डी एक्स है इसके स्थान पर मतलब हमें ये चीज़ यहाँ पर रख देना है, ठीक। रखने के बाद हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आप समझ गए कि कैसे आपको इन सब सवालों को लगाना है जब आपको समघाती अवकल समीकरण जाए तो, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर जो सवाल कैसे लगाना है तो हमें पता चल गया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हाँ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक। तो देखो जब आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये समघाती अवकल समीकरण ही है तभी तो आप इसको इस टाइप से लगाओगे। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस प्रकार का सवाल है आप उसको सीधा सॉल्व करना चालू कर दोगे, सॉल्व करोगे आपको सवाल लगेगा नहीं, आपसे सवाल लगेगा नहीं तो वो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहचानोगे कैसे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पहचानोगे। उसके बाद मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके बताऊँगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग सीधा एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे जो कि आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। देखो सबसे पहले मैं आपको एक जो तरीका होता है, नॉर्मल तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊँगा। उस ट्रिक्स के द्वारा आप किसी भी सवाल को देखेंगे, देखते ही बता देंगे कि हाँ ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जैसे कि देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक अवकल समीकरण, ठीक। अब ये अवकल समीकरण होमोजीनियस है या नहीं है, अब हम कैसे पता करेंगे। देखो हमें सबसे पहले इसको पता करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर इसको मान लो कि आपका यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये आपका f x कामा y फलन है, ठीक। तो इसको इसके बराबर मान लो। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 2y और बटे में x माइनस वाई, ठीक। देखो यहाँ पर अब आपको x और y के स्थान पर लेमडा यानी x के स्थान पर हमें लेमडा x रखना है और y के स्थान पर हमें लेमडा y रखना है। इतना रखने के बाद अगर इसको रखने के बाद फिर से अगर यानी थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर फिर से ये इतना ही आ जाए तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब होमोजीनियस ये इक्वेशन नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा x लेमडा y। अगर ये हमारा f x कामा y, इसके कहने का मतलब है, इसको आप देख के घबरा मत जाना, ठीक। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप इसके और y के स्थान पर इन दोनों को रखो, लेमडा y और लेमडा x, ठीक। यहाँ पर रखना है हमें, और रखने पर अगर यही चीज़ फिर से आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये होमोजीनियस है।
तो देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर रख कर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा एक्स प्लस में हो जाएगा लेमडा 2y, है ना, और बटे में यहाँ पर लेमडा एक्स हो जाएगा माइनस का लेमडा वाई हो जाएगा, ठीक। और बराबर का हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स ही लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में लेमडा दोनों मिल रहा, दोनों में नीचे में मिल रहा, ऊपर भी। यहाँ पर लेमडा कामा ले लो तो यहाँ पर बचेगा यक्स, यहाँ पर लेमडा कामा ले लिया तो यहाँ पर हो गया प्लस में 2y और बटे में नीचे भी कामा ले लिया तो यक्स माइनस वाई हो गया, ठीक। ये लेमडा से लेमडा कट गया तो यानी कि ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स बराबर में यक्स प्लस में 2y और यक्स माइनस वाई, यही बचा है। तो देखो जहाँ से इसको हमने सॉल्व करना चालू किया, अंत में देखो लेमडा रखने पर भी यक्स और वाई के स्थान पर फिर से वही चीज़ आ गया, हमें वही फलन हमें मिल गया, मतलब वही इक्वेशन हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो इसका मतलब कि ये फिर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, ठीक। अगर x और y के स्थान पर लेमडा रख कर आप चेक कर लें, अगर वो फिर से वही चीज़ आ जाता है, वही इक्वेशन आ जाता है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस यानी होमोजीनियस है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ठीक। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं, ठीक। चलिए मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हो dy बाई डी एक्स लिखा हो और बराबर में मान लो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर लिखा हो और बटे में मान लो यक्स वाई लिखा हो, ठीक, ऐसा करके लिखा हो। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दिख रहा है, मतलब जो अवकल समीकरण दिख रहा है, ये हमारा होमोजीनस है या नहीं है, ठीक। तो देखो इसके स्थान पर रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर और यक्स स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। लेमडा यक्स और लेमडा वाई रखना है, ठीक। अब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा यक्स, इसके स्थान पर लिखेंगे तो हो जाएगा लेमडा वाई हो जाएगा। तो ऊपर देखो लेमडा स्क्वायर दोनों मिल रहा है तो लेमडा स्क्वायर हम कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और बटे में एक लेमडा और ये लेमडा, ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर और ये x इंटू में y मतलब यक्स वाई बन जाएगा, ठीक। अब देखो ये लेमडा स्क्वायर से ये लेमडा स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर यानी कि dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे में यक्स वाई। ये हमारा फिर से आ गया इक्वेशन, यानी कि हमने यहीं से तो चालू किया सॉल्व करना, फिर से वही चीज़ आ गया, मतलब लेमडा यक्स और लेमडा वाई रखने पर फिर से आ गया वही इक्वेशन। तो इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब है, ये हमारा होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि अब ये dy बाई डी एक्स के रूप में तो है, अब हमें करना क्या है, सीधा y के स्थान पर vx रखना है, vx रखने के बाद इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व कर देंगे बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले पहचानना इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप इसको इसमें होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा पाएंगे, ठीक। तो इसलिए आप पहचानना सीखिए। चलिए अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, जिसके जरिए आप देखते ही पहचान जाइए। अब देखो जैसा कि हमें पता है कि होमोजीनियस को हिंदी में समघाती बोलते हैं, ठीक। समघाती का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड को पहले समझो। समघाती, सम मतलब समान और घाती मतलब घात, तो जिसका घात समान हो वो समघाती होता है, मतलब ऐसा अवकल समीकरण जिसका घात समान हो, हर जिसमें इसमें देखो जितने भी पद हैं मतलब सबका घात बराबर हो। जैसे यहाँ पर यक्स स्क्वायर, ये आपका ट्रिक है, ठीक। ट्रिक यही है, आप ऐसे देख के फटाक से बता सकते हो, ठीक। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, देखो इसका भी घात यक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पर हमें देखना है इसका घात एक, इसका घात एक, तो यहाँ पर एक एक मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सब यहाँ पर देखो इसका भी देखो, अगर गुणा में है तो इनका घात जोड़कर आप बताना, ठीक, जोड़कर चेक करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चर अलग है, ये चर अलग है, तो इनका घात कैसे जुड़ता है, ठीक। तो बस ट्रिक ही तो है, ट्रिक है, बस आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर कहने का मतलब है आप जोड़ देना, ठीक, जोड़ के आप समझ जाना, ठीक। देखो इसका घात एक, इसका भी घात एक, तो एक एक 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी चर हैं, अलग अलग चर हैं, उन सबका घात 1 है, मतलब कहने का मतलब है सेम है, ठीक। सेम का मतलब सम है, समान है, ठीक। तो यानी देखो इसका भी घात 2, इसका घात 2 और इन दोनों का भी घात, अगर दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो आपको दोनों का घात जोड़ कर बताना है, ठीक। यहाँ पर जैसे कि इसमें देखो, जैसे एक और था, देखो इसका भी घात 1 है, इधर y का भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो सबका घात समान है,
इसलिए ये इक्वेशन कैसा है, समघाती यानी अवकल समीकरण है। ठीक, तो ये आप ट्रिक समझो, बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप लेमडा यक्स और लेमडा वाई रखकर चेक कर सकते हैं। चलिए अच्छा, आपको हम और भी कुछ ऐसे सवाल दिखा देते हैं, उनमें चेक करके आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखो जैसे कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है। ठीक, देखो मैंने इसलिए कहा कि पहचानना इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे कि आपको मान लो कि आपको नहीं ध्यान, जैसे कि आपको नहीं पता है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक, आपके माइंड में नहीं, मतलब ये बात नहीं आया है कि होमोजीनियस है या नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लगाना चालू कर दिए। आप सोच रहे हो कि यानी कि यक्स वाई वालों को हम एक साथ एक तरफ कर लें, मतलब डी वाई की तरफ कर लें और डी यक्स को इधर हम भेज दें और यक्स वाले को एक तरफ करके हम इसका खटाक से समाकलन कर दें, आंसर आ जाए हमारा। तो करके देख लो, नहीं आएगा। ठीक, क्योंकि अगर ये होमोजीनियस अगर होगा, ये इक्वेशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो फिर ये ऐसे नहीं लगेगा, फिर वो उसी कॉन्सेप्ट से लगेगा जो होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो कहने का मतलब है, इसलिए आप उस सवाल में आप फटफटाओगे, आपका समय नष्ट हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम में बैठे हो तो आपका समय नष्ट हो जाएगा ना, फटफटाओगे तो कहने का मतलब ये है, इसलिए इसको पहचानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहचान गए तो खटाक से आप होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल को लगा देंगे खटाक से। ठीक, तो इसलिए अब देखो यहाँ पर जैसे कि इसमें आपको देखना है, फटाफट देखना है, आप लेमडा नहीं रखना चाहते, ऐसे आप चेक करना चाहते हैं कि देखें है या नहीं है। ठीक, तो खटाक से आप चेक कर सकते हो। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर इसका घात 2 है। ठीक, इसका भी घात 2 है, और ये देखो हर एक यहाँ पर जो चर है, देखो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, सबका घात समान है, यानी समान है, तो ये समघाती है, होमोजीनियस है। इसको अंग्रेजी मतलब समघाती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होमोजीनियस। यानी कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, तो फिर इसमें हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी वाई बाई डी एस के रूप में है ही है। यहाँ पर हम लोग सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे y बराबर वी एक्स, और y के स्थान पे यानी वी एक्स रखेंगे, इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को, जैसे यहाँ पर हो जाएगा v प्लस में यक्स डी वी बटे में डी एक्स हो जाएगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स के रूप में यहाँ पर इसके स्थान पर इसको हम रखेंगे। रखने के बाद और जहाँ पर y है वहाँ पर वी एक्स रखेंगे, इसमें रखने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे नॉर्मल से, फिर उसके बाद समाकलन कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर हमारा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको एक दो और सवाल दिखा देता हूँ जिनमें आपको ऐसे ही पहचानना बता देता हूँ। ठीक, तो इसके बाद हम आपको एक सवाल देंगे, आपको एक सवाल लगाकर आपको फिर बताते हैं। ठीक, देखो जैसा कि हमारा ये अगला सवाल है, देखो यहाँ पर हमें कैसे, देखो इसका घात 3 है, यहाँ पर देखो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, तो यानी इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, और यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, यानी इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, इसका भी घात 3, सबका घात समान है, सबका घात मतलब सेम है, इसलिए ये कैसा इक्वेशन है, समघाती अवकल समीकरण है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये यानी समघाती अवकल समीकरण है या नहीं है, मतलब होमोजीनियस वाला ये है या नहीं है। ठीक, चलिए अब आप पहचाना तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाना इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो आपको वहाँ पर हमारे चैनल का आईडी मिल जाएगा। वहाँ पर अगर आपने फॉलो नहीं किया या फिर जिन्होंने भी अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, जाना वहाँ पर फॉलो कर लेना, और वहाँ पर अगर आप कुछ भी पूछना होता है तो आप वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखो चलिए मैं आपको एक सवाल लगाकर बताता हूँ कैसे आपको इन सभी सवालों को सॉल्व करना है। देखो जैसा कि ये सवाल है, चलिए मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करके बताता हूँ कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, देखो इसका घात 1, इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, इसका मतलब सबका घात समान है, इसलिए समझ गए हम लोग कि हाँ समघाती अवकल समीकरण है। तो देखो अगर समघाती अवकल समीकरण है, ये आपको कन्फर्म हो गया, तो आप सीधा करना क्या, इसको देखो डी वाई बाई डी के रूप में है ही। ठीक, बहुत से आपको सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें जैसे कि ये मान लो इधर लिखा रहेगा, डी एक्स को इधर लिख देंगे, उथल पुथल के लिख देंगे, आपको उसको क्रम से पहले डी वाई बाई डी के रूप में ऐसे बना लेना। ठीक, बनाने के बाद इतना जब बन जाए तब आपको सॉल्व करना। ठीक, अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखना है माना y बराबर में आप वी एक्स मान लो, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सभी सवालों में ऐसा ही करना है। ठीक, जितने भी यानी कि समघाती अवकल समीकरण डाले हैं। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा हमारा v प्लस में यक्स, और ये हो जाएगा डी वी बटे में डी एक्स। ठीक, मतलब इसका अवकलन कर देंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के रूप में हमें इसको लिखना है और y के स्थान पर हमें वी एक्स लिखना है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस में यक्स और डी बी बटे में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा हमारा
यहाँ पर देखो यक्स है तो यक्स के स्थान पर कुछ नहीं लिखना, क्योंकि यक्स के स्थान पर यक्स ही रखना है। बाकी वाई के स्थान पर हमने वी एक्स माना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और वाई के स्थान पर लिख देंगे वी एक्स, ठीक। बटे में यहाँ पर नीचे यक्स है, उसके बाद माइनस में वी यक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों में यक्स मिल रहा तो यक्स कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और प्लस में 2 भी हो जाएगा, और बटे में नीचे भी कामा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी यक्स मिल रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस वी हो जाएगा, ठीक। इस यक्स से यक्स कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ये देखो v यहाँ पर प्लस में है तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि बराबर के उस पर चला जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक। तो हो जाएगा db बटे में dx हो जाएगा बराबर में, ये v इधर हो जाएगा तो हो जाएगा, इधर क्या बचा है, इधर बचा है 1 प्लस में 2b और बटे में 1 माइनस b, ये है, ये मतलब बचा है, इसको इधर ले आएंगे, b को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का b। अब यहाँ पर इसके नीचे एक मानकर इसको हम लोग पहले हर बराबर करेंगे, ठीक। मतलब ये जो हर है ना, इसके स्थान पर भी दोनों हर सेम करना है, ठीक। करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा 1 प्लस में 2b, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा माइनस का b और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक। और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, फिर उसके बाद नीचे नीचे गुणा करेंगे तो जाएगा 1 माइनस b बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा यक्स और db बटे में dx हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पर इसमें घटाएंगे तो देखो प्लस का चिन्ह बड़ा इसलिए यहाँ पर v हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा बटे में 1 माइनस v हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करके ये जो db है ना, जितना ये v वाला है इस पूरे को हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक, db के पास, और यहाँ पर dx को इधर लिख देंगे और यहाँ पर जो यक्स है इसको भी इधर ले आएंगे, ठीक। देखो यक्स इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, इस dx को मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हो जाएगा हमारा, देखो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मली, इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा 1 माइनस b बन जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई जब करेंगे, बाकी इसको नीचे लिख देंगे, पलट जाएगा मतलब इधर आकर, ठीक। तो जाएगा 1 प्लस में b और प्लस में v स्क्वायर, ठीक, ये बन जाएगा। dx को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dx हो जाएगा, यक्स गुणा में इधर आ जाएगा भाग में तो 1 बटा यक्स बन जाएगा, ठीक, ऐसे बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ समाकलन कर देंगे, ठीक। यहाँ पर आप लिख देना दोनों तरफ समाकलन करने पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, बस इसका यानी कि समाकलन कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ा से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी बटा नीचे करेंगे 2 से, तो यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा इसलिए इसको आगे निकाल देंगे, ठीक। तो 2 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा भाग कर दिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यहाँ पर देखो माइनस कामा ले लिया तो b प्लस में हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा b और माइनस में 1 हो जाएगा, बटे में नीचे हो जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 और बन जाएगा db बराबर में हो जाएगा 1 बटे में यक्स dx बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर नॉर्मली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, माइनस को इधर भेज सकते हो चाहो तो, ठीक, या फिर इधर एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 और db बराबर में माइनस का 1 बटा यक्स और ये dx बन जाएगा, ठीक। अब देखो ये जो 2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 3 और उसके बाद में -3 + 1 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक। -2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो माइनस देखो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो 3 में से 1 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, तो -2 के स्थान पर हम लोग -3 + 1 कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग -3 + 1 कर देंगे, तो यहाँ पर ये सवाल हमारा बन जाएगा 1/2 और उसके बाद बन जाएगा 2b बन जाएगा, और उसके बाद इसके स्थान पर देखो +1 है तो +1 आगे लिख देंगे और -3 पीछे कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ कर लो, ठीक, और उसके बाद बटे में हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस में 1 हो जाएगा dv और बराबर में हो जाएगा माइनस का 1 बटा यक्स dx बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसको यहाँ पर यहाँ से ना इसको अलग अलग करेंगे, ठीक, इतना इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक, यहाँ से, तो ये बन जाएगा हमारा, तो देखो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके स्थान पर देखो, यहाँ पर जो है ना इसके स्थान पर हम लोग v मान लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब इसके स्थान पर v या t मान लो, ठीक, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे t,
तो जब टी मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो 2b और प्लस में इसका हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा डी 0 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा db बराबर में dt बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यानी कि 2b प्लस में 1 और db, जहाँ पर ये लिखा हो वहाँ पर हमें dt लिखना है। देखो ऊपर यही चीज़ लिखा है तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे dt, और उसके बाद इसके स्थान पर हमने माना t तो यहाँ पर लिख देंगे t, तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/t dt बन जाएगा, ठीक। उसके बाद -3/2। अब यहाँ पर इधर क्या बन जाएगा, इधर हम लोग लिखेंगे इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर v² लिखेंगे प्लस v लिखेंगे। यहाँ पर v का जो है, b का गुणांक कितना है, 1 है। किसी भी देखो चर का, जैसे यहाँ पर यक्स लिखा हो मान लो, तो यक्स का गुणांक अगर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर 2 लिखा तो यानी इसका गुणांक 2 हो जाएगा। लेकिन जब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा तो वो वहाँ पर एक छुपा होता है, तो यानी यक्स का नाम जैसे 1 या यानी 1 गुणे यक्स करेंगे तो यक्स ही तो होगा, तो यक्स के आगे एक छुपा होता है। तो यानी इसका गुणांक कितना है, v का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। तो 1/2 को हमें 1/2 का हमें वर्ग करके जोड़ना है और घटाना है, ठीक। ऐसे आपको पूर्ण वर्ग करके बनाना है, ठीक। और ये हो जाएगा प्लस में 1, ये लिखा है प्लस में 1 लिख देंगे, और ये बन जाएगा db बराबर में, इसका हम लोग अगर समाकलन करेंगे तो माइनस का log यक्स बन जाएगा प्लस में c कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक। तो उधर इसका तो हो गया, अब इसको हम लोग करते हैं, ठीक। यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, समाकलन करेंगे इसका बन जाएगा log t बन जाएगा और माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 में, यहाँ पर ये दोनों का इस यानी देखो v² और ये 2ab बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b², ठीक। तो ये हमारा होल स्क्वायर वाला सूत्र बन जाएगा, तो हो जाएगा v प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, ठीक। और देखो यहाँ पर माइनस कामा ले लो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 दूना 4 बन जाएगा, और ये देखो माइनस कामा ले लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा और db हो जाएगा बराबर में माइनस में log यक्स प्लस में c हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, t का वैल्यू यहाँ पर रखो, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है v² प्लस b प्लस में 1 है, ठीक। -3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 1/v प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें से गुणा करेंगे तो 4 एक नाम 4, 4 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस पहले से है तो माइनस माइनस देखो ये आएगा -3/2, सॉरी -3/4 आएगा, तो ये माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक। और ये बन जाएगा 3/4। तो देखो 3/4 अगर लिखा हो, इसको अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4 को तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 3 को लिखेंगे कैसे, अंडर रूट बनाकर, इसको अंडर रूट बनाकर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। 3 को तो हम लोग इसको स्क्वायर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये बन जाएगा √3 और बटा 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। db बराबर में माइनस का log यक्स प्लस में c बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मली से हम लोग इसका देखो, ये हमारा a² हो जाएगा, ये हमारा x² हो जाएगा। तो a² और x² वाला सूत्र क्या होता है, अगर जहाँ पर 1/a² प्लस में x², इसका सूत्र क्या होता है, मतलब इसका समाकलन करना हो तो क्या होता है, ये होता है 1 में a tan इनवर्स यक्स बटे में a प्लस में c, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 में 2 और उसके बाद log v² प्लस b प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा 1/a। तो a के स्थान पर हमारा क्या है, 3/√3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में a के स्थान पर √3 और बटे में 2, तो 2 पलट जाएगा, 2 पर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बन जाएगा tan इनवर्स यक्स के स्थान पर ये है, ठीक। क्या है, v प्लस में 1 है, तो इसको हर बराबर करो तो यानी कि v2b बन जाएगा, गुणा करेंगे और प्लस में 1 बन जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बटे में a होता है तो a के स्थान पर क्या हमें रखना है, √3 और बटे में 2, ठीक। ये हो जाएगा और प्लस में c नहीं लिखना, बराबर में माइनस का log यक्स प्लस में c लिखा है, ठीक। यहाँ पर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 में 2, उसके बाद हो जाएगा v² प्लस v प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। देखो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर। तो ये इससे ये कट जाएगा तो ऊपर से बचेगा √3 और बन जाएगा tan इनवर्स और बन जाएगा ऊपर 2b प्लस में बटे में √3 बचेगा, ठीक। और बराबर का माइनस का log यक्स प्लस का c, ये हो जाएगा, ठीक।
अब देखो यहाँ पर v का वैल्यू रख दो। v का वैल्यू क्या है? सबसे पहले हम लोग सवाल में क्या माने थे, y बराबर वी एक्स माने थे, तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे, x को इधर भेज देंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, y बटा x। ठीक, तो v का वैल्यू हमें रखना है यहाँ पर y बटा x। ठीक, रख देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा log, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर बटे में x स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर रखेंगे तो y बटा x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस का, और ऐसा करते हैं ना, ये जो माइनस का है इसको इधर भेज देते हैं और log x को इधर भेज देते हैं, तो log x इधर आ जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ठीक, और ये बन जाएगा हमारा log x, बाकी इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा √3, उसके बाद tan इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 लिखा है, उसके बाद इसके स्थान पर मतलब v के स्थान पर इसको रखेंगे, +1 लिखेंगे और बटे में √3 करेंगे। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा इधर का प्लस का c बन जाएगा। ठीक, कांस्टेंट हमारा c जो है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सब का हर बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग x से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो नीचे x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर से ऊपर नीचे मतलब वह करेंगे। ठीक, मतलब हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 होना चाहिए, इसलिए हम लोग 2 से यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कुल मिलाकर हमारा बन जाएगा 1/2, और उसके बाद यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये बन जाएगा x स्क्वायर, इसको क्रम से लिखो। ठीक, x स्क्वायर और ये प्लस में y स्क्वायर और ये प्लस में y x बन जाएगा। ठीक, और बटे में नीचे हमारा x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 1/2, उसके बाद बन जाएगा log x स्क्वायर बन जाएगा, बराबर में √3 tan इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो बन जाएगा 2y प्लस का x, और उसके बाद बटे में यहाँ पर जब बटे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा √3, और ये x इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक, और प्लस में c बन जाएगा। अब देखो आपको पता होगा कि जब log m बटे में n होता है तो वो क्या होता है, माइनस वाला बन जाता है, तो ये भी नॉर्मली यहाँ पर माइनस वाला बन जाएगा, माइनस का 1/2 log, और ये बन जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का 1/2 log x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग इसको ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, और 1/2 log x स्क्वायर ये पहले से था, और ये वाला हमारा बटन में जो था उसको हम लोग माइनस करके ऐसे करके लिख दिया। ठीक, इससे ये कट जाएगा नॉर्मल। ठीक, तो ये कट जाएगा तो हमारा बस आंसर हो जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बचेगा हमारा log x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का xy, और इधर बचेगा हमारा बराबर का √3 tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस में x बटे में √3 x बन जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सवाल थोड़ा से बड़ा ज़रूर था, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, या फिर आपको मैंने दूसरा तरीका बताया, आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग होमोजीनियस पर रिलेटेड जो पढ़ेंगे, इसके बाद जो प्रश्नावली, वहाँ पर बहुत से आपको सवाल पढ़ने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं प्रश्नावली 9.6 में। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।